बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस हो जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, केला, आम, ज्वार, जीरा और भिंडी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सूरत मंडी में 300 रुपए उछले टमाटर के भाव। रामपुर मंडी में 25 रुपए टूट कर हुए सौदे। केले के बाजार में उठापटक जारी। गढ़शंकर मंडी में 2800 रुपए पर टिके रहे भाव। दीसा मंडी में 5350 रुपए पर हुआ आम का कारोबार। जोधपुर मंडी में 3000 रुपए पर हुई खरीद। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं टमाटर के साथ। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके भाव की बात करें तो मंडियों में इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। टमाटर के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 16 जून को टमाटर की कीमत रही 2100 रुपए। 17 जून को इसके भाव में 300 रुपए की तेजी आई और टमाटर का भाव हो गया 2400 रुपए। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 16 जून को टमाटर का भाव रहा 1600 रुपए। 17 जून को इसके सौदों में 50 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 1650 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में टमाटर के भाव की बात करें तो यहां 16 जून को टमाटर का दाम था 1000 रुपए। 17 जून को इसकी खरीद बिना किसी बदलाव के 1000 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में टमाटर का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 17 जून को इसका भाव 25 रुपए टूटकर 1875 रुपए से 1850 रुपए हो गया। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बाजार के जानकार साहिल गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे कमोडिटीज के बारे में जानकारी लेते हैं। और साहिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे और टमाटर के बारे में सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे। बाजार में इसका हाल देखते हुए क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा मंडियों में जो आवक है वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इस वर्ष टमाटर के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में हालांकि उत्पादन क्षमता में लगभग 3% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन घरेलू मांग में लगभग 5 से 6% तक का इजाफा है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। आगे भी जो इसकी घरेलू मांग है उसमें लगभग 2 से 2.5% तक और वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल साहिल जी, जैसा आप बता रहे टमाटर में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे में सबसे उपयुक्त समय बिकवाली के लिए क्या रहेगा? क्या देंगे आप किसानों को सलाह?
बिल्कुल किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चलें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से 300 रुपए तक की तेजी नजर आती है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 600 रुपए के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो टमाटर के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स इस वक्त बाजार से मिल रहे हैं टमाटर के, और भाव में तेजी बने रहने की संभावना इस वक्त नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब केले की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो 17 जून को इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। केले के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर केले का कारोबार हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 16 जून को केले का भाव रहा 4,800 रुपए, जो कि 17 जून को 50 रुपए टूटकर 4,750 रुपए पर आ गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान केले की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 जून को केला 2,800 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में केले के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 17 जून को इसका भाव 100 रुपए की तेजी के बाद 3,000 रुपए से 3,100 रुपए पर पहुँच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 16 जून को केले का भाव रहा 2,750 रुपए, जो कि 17 जून को 20 रुपए टूटकर 2,730 रुपए पर आ गया। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। आइए एक बार फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। साहिल जी, अब केले के बाजार के बारे में हमें जानकारी दीजिए। इसके भाव आपको किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केले के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इस वर्ष हम देख रहे हैं कि केले की घरेलू मांग में आंशिक बढ़ोतरी ही हमें होती हुई दिखाई दी है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक का सुधार हमें इस वर्ष देखने को मिला है। इसके अलावा इसकी जो निर्यात मांग है वो हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें बराबर ही दिख रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर भी जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आंशिक सुधार के साथ देखने को मिल रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन केले के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो जिन किसानों को केले की बिकवाली करनी है, कौन सा समय उनके लिए उपयुक्त रहेगा, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन केले के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि कुछ बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं लग रही है ज्यादातर मंडियों में, क्योंकि सामान्य रूप से ही कारोबार दिख रहा है। फिर भी जून जुलाई के दौरान हो सकता है हमें 40 से 50 रुपए तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिले। और अगर घरेलू स्तर पर ये रेट होल्ड होते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो आने वाले समय में तेजी बढ़कर जो है 70 से 100 रुपए तक और मिल सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो केले के बाजार में बहुत ज्यादा उलटफेर के आसार अभी बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सामान्य कारोबार की स्थिति इस वक्त चल रही है। ऐसे में आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मसूर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। शुरुआत यहाँ पर करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी से। यहाँ पर भाव रहा 3,950 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में सौदे 7
7,700 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो बिकवाली यहाँ पर हुई 6,720 रुपए में और यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 6,730 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी तरह से सभी कमोडिटी एक्सपर्ट्स के कमोडिटीज के अगर बाजार भाव आप जानना चाहते हैं तो आप ई-नैम से भी जुड़ सकते हैं। ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए आप जान सकते हैं कि आपके करीबी मंडी में किस तरह के भाव चल रहे हैं। इतना ही नहीं, आप आसपास के दूसरे राज्यों के भी मंडी भाव जान सकते हैं क्योंकि 1500 से ज्यादा मंडियां इसमें लिस्टेड है। तो जरूर जुड़े ई-नैम से। इसी के साथ मंडी खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी आम की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं आम की। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा की मंडियों में आम की आवक मंगलवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एकमान नेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में आम का भाव रहा 5,350 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर आम 2,500 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में आम के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी की बात करें तो यहाँ आम के सौदे 2,650 रुपए पर हुए। बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 2023-24 यानी कि अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। कम्युनिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर सुनकर रुख करते हैं। साहिल जी, अब बाजार में आम की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आम के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो फंडामेंटल काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें इस वर्ष अच्छी गुणवत्ता की फसल देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में 3 से 4% तक बढ़ी है और आम का जो निर्यात मांग है उसमें भी लगभग हमें 5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी सहयोग के कारण भी हम देख रहे हैं कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय आम को अच्छा खासा पसंद भी किया जा रहा है और केंद्र सरकार के सहयोग के कारण वहां पे अच्छी खासी बिक्री भी किसानों को हासिल होते हुए दिख रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन आम के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में आम के किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह इस वक्त रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन आम के अंदर तेजी करके चलेंगे, किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 250 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 450 के बीच में भी मिल सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सरसों के बाजार भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में। और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से। यहाँ सरसों का भाव रहा 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे हुए 6,325 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 5,980 रुपए और इसी राज्य की फैजाबाद मंडी में सरसों के सौदे 6,000 रुपए में हुए।
हुए। जहाँ तो अलग अलग मंडियों का हमने जान लिया बाजार भाव, सरसों का क्या रहा। अब आगे बढ़ते हैं और सेब के हाजिर भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी से। यहाँ पर सेब का भाव रहा 15,000 रुपए प्रति क्विंटल। और वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 16,500 रुपए में बिकवाली हुई। तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब का भाव रहा 8,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 12,400 रुपए में बिकवाली हुई। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ज्वार की बात करते हैं। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मैटनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,800 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 4,700 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार के सौदे 2,161 रुपए पर हुए। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000। फिर शुरू करते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, ज्वार के बाजार की स्थिति क्या नजर आ रही है? आने वाले समय के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख ही देखने को मिले हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कुछ आंशिक तेजी के साथ ही बाजारों के अंदर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि पिछले 6 से 8 महीने का अगर हम डाटा देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि घरेलू मांग में 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है और निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है। इसकी उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और केंद्र सरकार के लगातार सहयोग के कारण भी निर्यात मांग भी पूरी की जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक रखा हुआ है, बिकवाली करना चाहते हैं, उपयुक्त समय क्या होगा उनके लिए? बिल्कुल किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चलें। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की एक आंशिक तेजी नजर आती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। ये तो बात हुई ज्वार की, और इसी तरह से तमाम जो कृषि जिन्स है उसके बाजार भाव के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ई-नाम से जुड़ सकते हैं। ये एक वेब पोर्टल है और इसके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या इसका एप्लीकेशन जो है ऐप वो भी आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी और कहीं भी इसके जो बाजार भाव है उस पर आप नजर डाल सकते हैं। बहरहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और मंडी खबर में आइए अब बात करते हैं जीरे की। इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मैटनेट के मुताबिक गुजरात की धोल मंडी में जीरे का भाव रहा 15,965 रुपए प्रति क्विंटल।
इसी राज्य की ही राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर 17,950 रुपए में बिकवाली हुई। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 17,250 रुपए पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वही बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। साहिल जी, जीरे के बाजार के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। इसके फंडामेंटल्स किस तरह के नजर आ रहे हैं इस वक्त और क्या लग रहा है भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि अगर मैं पिछले 3 से 5 वर्षों का डाटा देखता हूं तो हम देखते हैं कि जीरे का जो निर्यात है वो साल दर साल हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर भी उत्पादन क्षमता हमें पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ती हुई दिख रही है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग में लगभग 1.5 से 2% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में पिछले 3 सालों के उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें दिखाई दे रही है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे भारतीय जीरा को 12 महीने पसंद भी किया जाता है और वहां पे 12 के 12 महीने वहां पे अच्छी खासी मांग बनी रहती है। फिलहाल इन सभी फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहन जीरा के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में जब तेजी का रुख बना हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए किसानों को कब बिकवाली करनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरा में तेजी करके चले। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए तक भी मिल सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी बने रहे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जीरे के जो किसान हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि तेजी का रुख बना हुआ है, अभी भी बिकवाली करेंगे तो अच्छे भाव मिलेंगे और अगर भंडारण क्षमता है 6-8 महीने और आप रुक सकते हैं तो और भी अच्छे भाव आपको जीरे के मिल सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं अनार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और ऐसे में शुरुआत करते हैं गुजरात की दीसा मंडी से। यहाँ पर अनार के सौदे 10,350 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो 8,500 रुपए में बिकवाली हुई। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 7,000 रुपए भाव दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो 7,300 रुपए यहाँ पर अनार के भाव रहे। तो अनार की बात हमने कर ली और जान लिया अलग अलग भाव अलग अलग मंडियों में किस तरह से रहे। अब नींबू पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं विभिन्न मंडियों में क्या स्थिति रही बीते कारोबारी दिन। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी में सौदे 3,500 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की तो यहाँ पर 6,450 रुपए में बिकवाली हुई। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार की स्थिति पर। तो आपको बताया कि मंडियों में इन दिनों अगर भिंडी की आवक पर नजर डालें तो सामान्य स्थिति देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एक्मानेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 3,300 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान भिंडी के सौदे 1,600 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। जबकि आप निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत का निर्यात किया है। और फिर से बात करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, भिंडी के बाजार के बारे में आपकी क्या राय है?
बिल्कुल देखिए, अगर हम भिंडी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख ही देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो सीजनल मांग है उसमें हमें 2% तक का सुधार देखने को मिला है। लेकिन कुछ ज्यादा फेरबदल हमें अभी तक बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 3 से 4 महीने में जो है अगर किसान भाई बहन अपना स्टॉक हल्का कर लें या बिकवाली कर लें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें और आगे बढ़ते हैं। प्याज के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। बीते कारोबारी दिन गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात करें तो 1250 रुपए में बिकवाली हुई। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 700 रुपए में हुए तो उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 1240 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब विशेष सलाह का समय हो गया है, तो साहिल गोयल जी आप हमारे किसानों को क्या खास टिप्स देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को जीरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। जीरे के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी सुधरती हुई दिखाई दे रही है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में ऑन एन एवरेज लगभग 3 से 5% तक का इजाफा देखने को मिला है। आने वाले समय में निर्यात मांग और भी हमें बढ़ते हुए दिख सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के सहयोग के कारण भी निर्यात मांग जो है पिछले वर्ष की तुलना में हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और इस समय अपने 3 साल के उच्चतम स्तर के आसपास है। इसलिए किसान भाई बहन जीरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। जी बिल्कुल, साहिल गोयल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।